दोस्तों इपॉक्सी फ्लोर पेंटिंग फॉर इंडस्ट्रियल फ्लोर। जो इंडस्ट्रियल फ्लोर होते हैं, इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो हम पेंट करते हैं, जैसे जो उसका फ्लोर रहता है उसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो उसको वो क्या होता है, वो ख़राब होने लगता है कंक्रीट। वो कंक्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लेयर पेंटिंग का करते हैं वो इपॉक्सी फ्लोर पेंटिंग कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग कभी आपने करवाया है तो क्या तरीका है, ठीक है, मेथोडोलॉजी क्या है और हम इसे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसका यूज़फुल क्या है, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमें इसको किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में पूरे तरीके से आप लोगों को इपॉक्सी फ्लोर पेंटिंग जो करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रेट एनालिसिस भी करूँगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो समझ लेते हैं कि कौन कौन से लेयर होते हैं और हमें क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। स्कीमेटिक जो स्केच में यहाँ दिखाया हूँ कि कौन कौन से लेयर और कौन कौन से प्रोसीजर इसमें फॉलो किए जाते हैं, तो हम समझेंगे। कंक्रीट फ्लोर जो होता है, उस फ्लोर को हम फ्लोर जो मिक्स कंक्रीट वीडियो फ्लोरिंग करने के बाद जो हम लेयर ऊपर करते हैं उसको सबसे पहले हम इपॉक्सी प्राइमर लगाते हैं। उसको भी लगाने के लिए तरीके हैं जो मैं आगे बताऊंगा। इपॉक्सी अंडर ले, ठीक है, जिसको हम सिका फ्लोर 291 से करते हैं। इपॉक्सी स्क्रैच कोट, ठीक है, सिका फ्लोर 161 HC प्लस एक्सटेंडर टी, ये सब केमिकल्स और पेंट के नाम है। इपॉक्सी टॉपिंग जो लास्ट सिका फ्लोर 246 HCN के केमिकल से यूज़ करके हमको इसे करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं यहाँ आप लोगों को पूरा डायग्राम दिखा के कि ये 4 लेयर में हम इपॉक्सी पेंटिंग करते हैं, ठीक है। आगे आप जैसे ही वीडियो देखते रहेंगे, आप इस वीडियो पे बने रहें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ये जो 4 लेयर हैं उसको करने के लिए जो हमें प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है, वो मैं आगे तो बता ही रहा हूँ, लेकिन इसे ध्यान रखिए कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा आप इपॉक्सी पेंट यूज़ करते हैं। तो एक ग्रेड भी आप याद रखिए कि सिका फ्लोर 291 कहाँ लगाने का, 290, 291 और 161 HC, ये सारे जो लेयर्स है उससे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो आप समझ लीजिए, ठीक है। इसे लगे तो इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। क्या होता है कि ये वीडियो स्किप हो जाएगा और आप इसे सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। सरफेस प्रिपरेशन के लिए देखिए जो मशीन यूज़ होता है, ग्राइंडिंग मशीन, वो सरफेस को पूरी तरीके से जो भी उसमें गंदगी है, जो भी अंडुलेशंस है, उसको थोड़ा सा क्या क्लीन करता है, उसको घिसाई कर, एक तरीके से घिसाई कर देता है, ठीक है। उसको सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। इसमें पूरा प्रोसीजर दिखाया है और प्लस में डायग्राम भी मैंने दिया है कि किस तरीके से उसकी घिसाई करते हैं और किस तरीके से हम इसको सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि एक आदमी है जो मशीन लेके पूरे फ्लोर को घिसाई कर रहा है, और वो घिसाई करने के बाद हम क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, उसके पहले ये ज़रूरी है ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट्स। अभी समझ लीजिए जो फ्लोर में जॉइंट्स आते हैं, क्रैक्स आते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिए जाते हैं पैनल्स के, उसको हम क्या करेंगे अच्छे से इपॉक्सी से क्या करेंगे, ये एग्जिस्टिंग कॉलिंग मटेरियल, बैकअप मटेरियल इफ़ एनी टू बी रिमूव्ड, ठीक है। उसके बाद ओपन जॉइंट शैल देन बी फिल्ड विथ इपॉक्सी mortar, screed, पुट्टी एंड फिनिश्ड स्मूथ विद द फ्लोर सरफेस। तो उसको हम क्या करेंगे, इपॉक्सी से उसको भर देंगे। इपॉक्सी एक मटेरियल होता है जिसे हम रेशो में प्रिपेयर करके वो सारे क्रैक्स, जॉइंट्स और जो भी हम ग्रूव कटिंग किए रहते हैं उसको अच्छे से फिलअप कर देते हैं, ठीक है। फिलअप करने के बाद हम उसको नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन ऑफ प्राइमर कोट
हम अप्लाई करते हैं। प्राइमर कोट जो हम करते हैं उसके पहले सारे चीज़ों को रिमूव करने के बाद, मतलब जो भी गंदगी है, डस्ट है, वो सारे चीज़ों को हटा देंगे, फिर हम प्राइमर कोट को अप्लाई करेंगे। जैसे कि इस फिगर में अच्छे तरीके से दिया है कि जो प्राइमर कोट है इपॉक्सी प्राइमर सिकाफ्लोर 290 इन द स्पेसिफाइड मिक्स इट शुड बी यूज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जो था लेइंग इपॉक्सी बेस्ड स्क्रीड अंडरले, ये जो दिया हुआ है देखिए, ये कलर होता है ज़्यादातर ग्रीन और येलो कलर में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें जो यूज़ होता है स्क्रीड सिका फ्लोर 291 जो इपॉक्सी है उसको हम पेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो एक ब्रश है, ब्रश के द्वारा हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसके जो मिक्सिंग है रेशो में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको अच्छे से मिलाएं नहीं तो उसका जो फिनिशिंग होता है, मैट फिनिश हो या जो ग्लास फिनिश हो, वो अपने को इधर ही अचीव करना पड़ता है ताकि अच्छे से हम नेक्स्ट कोट को भी अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि दिस इंक्लूड्स क्लीनिंग ऑफ द इपॉक्सी स्क्रीड अंडरले बाय हैंड ग्राइंडर टू रिमूव ऑल दोज पार्टिकल्स, डस्ट, लैटेनेंस एटसेट्रा present on the surface. One coat of the mix epoxy primer Sikafloor 161 AC plus extended T in the specified mix proportion to be applied by brush। ठीक है, ब्रश से अप्लाई कर देते। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सिका फ्लोर 264 HCN सेल्फ स्मूथनिंग इपॉक्सी फ्लोर topping Sika floor 264 HCN shall be prepared by mixing all four component in the kit। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से स्मूथ एकदम पेंटिंग जो किया जाता है फ्लोर में। कहीं एंट्री करेंगे आप शॉप फ्लोर में जहाँ बहुत सारे जॉब बनते हैं, मशीन के पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, वहाँ आप जब एंट्री करेंगे कि स्मूथ सरफेस इपॉक्सी पेंटिंग की बहुत ही अच्छा लुक देता है और रेजिस्टेंट, बहुत ही एब्रेशन रेजिस्टेंस इसमें अच्छा होता है, ताकि हम जो मूवमेंट करते हैं या ट्रॉली इधर से उधर करते हैं, जो जॉब इधर से उधर सरकाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उससे ख़राब नहीं होता है और फ्लोर में अच्छी खासी जो पॉजिटिविटी आती है वो हमको दिखता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ सिका फ्लोर 264 है उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं सारे लोग, इसमें पूरे डायग्राम के साथ दिखाया हूँ और थ्योरी भी इसमें है। और उसके बाद हम जो क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसको यूज़ करना चालू कर दिया, नहीं, उसको निगरानी में अच्छे से बैरिगेशन लगा के चारों तरफ उसे कम से कम 24 से 48 घंटे तक उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एम्बियंट कंडीशन, मतलब जो इन्वायरमेंट का कंडीशन है उस कंडीशन के रख रखाव में हम 48 आवर्स के लिए मिनिमम छोड़ना चाहिए। प्रॉपर केयर टू बी टेकन टू कीप द फ्रेशली लेड फ्लोर टॉपिंग फ्री फ्रॉम डस्ट। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ इपॉक्सी पेंटिंग के सारे डायग्राम और ये सारी चीज़ों को मैंने दिखा दिया, प्रोसीजर और उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सारा उसमें थ्योरी में मैंने कवर किया है। तो अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल की वीडियो को पूरी तरीके से देखें। और भले मेरा जो भी स्पीच है अच्छा ना हो, लेकिन जो मैंने थ्योरी दिया है बहुत ही मेहनत से इकट्ठा करके इसे बनाया है। तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मैंने कवर किया है कि ट्रिमेक्स फ्लोर और वीडीएफ फ्लोर में क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसमें कवर किया हूँ। तो जो वीडीएफ और ट्रिमेक्स कंक्रीट करते हैं, पीसीसी करने के बाद जो हम करते हैं कंक्रीट, उसको वीडीएफ और ट्रिमेक्स कंक्रीट कहा जाता है। प्रैक्टिकल वर्क में जो यूज़ होता है हमारा स्क्रीड वाइब्रेटर है, प्लॉटर कम ट्रैवल है, और ये जो
स्क्रीन वाइब्रेटर है ये। देखिए अभी पहले हम वाइब्रेटर यूज़ करते थे, अभी इसको फिनिशिंग स्मूथ देने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो वीडियो फ्लोर हम जो करते हैं इसी से इसका तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब बेस प्रिपेयर करते हैं। बेस प्रिपरेशन के बाद उसमें पॉलीइथिलीन भी यूज़ किया जाता है। अगर पीसीसी नहीं किया है तो पीसीसी करने के बाद स्लोप में जो भी स्लोप मेंटेन करती है सारी चीज़ों को ध्यान दें, लेवल लाइन सारा होने के बाद हम पैनल को कास्ट करते हैं। और उसके बाद देखिए कास्टिंग का जो तरीका इधर वीडियो में दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। वीडियो फ्लोर और ट्रिमिक्स कंक्रीट ये दोनों एक ही चीज़ है। वीडीएफ जो होता है वैक्यूम डी वाटर फ्लोर होता है, उसको हम वैक्यूम निकालते हैं। वो आगे मैं दिखाऊंगा किस। देखिए अभी जो एक वैक्यूम मेम्ब्रेन और वैक्यूम पाइप लगा के इस फ्लोर को डी वाटर जो भी उसमें एयर बबल से है या वाटर है तो सारी चीज़ों को निकाला जाता है मशीन के द्वारा, ठीक है। तो इसको एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। और ये फिनिशिंग होने के बाद जो ट्रावल कम मशीन होता है वो करने के बाद इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन लगा के हम पानी को निकाल देते हैं और जो एयर वॉइड्स होते हैं उसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल फ्लोर में इससे क्या होता है, फ्लोर का जो कंक्रीट होता है वो कभी क्रैक नहीं हो पाता है और उसमें स्मूथनेस और स्ट्रेंथ अच्छे से अच्छी होता है। तो देखिए इस मशीन के द्वारा हम क्या होता है डिवाटरिंग कर रहे हैं, जिसको वैक्यूम डिवाटर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो भी दिया हुआ है वो आप ध्यान से देख लीजिए क्या प्रोसीजर होता है कंक्रीट करने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है, ये आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। तो अभी देखिए फ्लोटर टॉल है जो कंक्रीट करने के बाद जो भी हमारा सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए और जो भी हमारा एग्रीगेट सेग्रीगेशन होता है वो सारा सेटलमेंट हो जाता है उसके अंदर और ये फिनिशिंग हम कर लेते हैं। फिनिशिंग करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो आप देख सकते हैं मतलब जो भी हम वीडियो फ्लोर पूछते क्या है भाई, कैसे करते हैं, क्या क्या मशीनरी लगती है, तरीका क्या है, तो अब इस वीडियो से देख के भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। आपने करवाया होगा लेकिन ध्यान में उसको नोट आउट नहीं करते हम सुपरवाइजिंग करते टाइम। लेकिन ये जो तरीका है ये IS स्टैंडर्ड हर इंडस्ट्री में इसको फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से रखें। देखिए इसमें जो पार्ट्स होता है जैसे कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है, वैक्यूम पंप विथ फाइन वायर गेज और मुस्लिम क्लॉथ, वाटर सेपरेटर, फिल्टरिंग मैट, पावर ट्रैवल। जो फिल्टरिंग मैट अभी मैंने दिखाया वीडियो में वो है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मैं पार्ट्स दिखा चुका हूँ और आपको डायग्राम के साथ और वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हम वीडियो फ्लोर करते हैं, ट्रिमिक्स कंक्रीट करते हैं, ये इंडस्ट्रियल फ्लोर में हम इसका जो भी है कंक्रीटिंग का जो फ्लोर है वो करने के लिए इसमें हम सारे इक्विपमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है हमारा जो फ्लोर होता है ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिनों तक वो चलता है, उसमें रिपेयरिंग का कोई टेंशन नहीं आता कितना भी रेजिस्टेंस हो। और इपॉक्सी पेंटिंग का जो मैंने इसके ऊपर हम अप्लाई करके उसको और ड्यूरेबल बना देते हैं। तो दोस्तों आप इसे अपने तरीके। तो यहाँ मैंने एक थ्योरी लिख दिया है कि किस तरीके से हमें इसका यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे पार्किंग एरिया में हम ट्रिमिक्स कंक्रीट करते हैं, वैक्यूम डी वाटर कंक्रीट करते हैं, फिर जाके इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, फिर जाके जहाँ लोडिंग ज़्यादा हो जैसे इंडस्ट्रियल शॉप फ्लोर में हम जो गाड़ियों का पार्ट्स बनाते हैं वहाँ लोडिंग अनलोडिंग होता है, प्लस में डिस्पैच होता है, वहाँ सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं एक प्रैक्टिकल वर्क जो भी होता है उसमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैं एक लिख दिया हूँ।
फिनिशिंग इज़ पॉसिबल इमीडिएटली आफ्टर वैक्यूम डिवाटरिंग। वैक्यूम डिवाटरिंग इसलिए करते हैं जो हम फिनिशिंग करते हैं। अभी जो भी हम कंक्रीट करते हैं उस कंक्रीट में पानी रहता है, एयर वॉइड्स रहते हैं, वाटर जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें जमा होते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें वैक्यूम डिवाटरिंग का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। अभी जो रोड है उसका सॉरी रोड भी हम कंक्रीटिंग जैसे पीक्यूसी है उसमें करते हैं, लेकिन इसमें जो भी मैंने यहाँ लिखा है कि किस तरीके से मतलब इसका प्रिपरेशन, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग कंक्रीट प्लेसमेंट वाइब्रेटर इज यूज्ड। वाइब्रेटर की जगह मैंने जो बताया कि फ्लोट ग्रिड वाइब्रेटर को हम यूज़ करते हैं। कंक्रीट मिनिमम M20 का यूज़ करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग विथ ट्रैवल फ्लोटर वैक्यूम डिवाटरिंग पंप इज़ यूज टू रिमूव एक्सेस वाटर, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद ग्रूव कटिंग करते हैं, फिल्ड विद बिटुमिन और बेकर रॉड। जो हम ग्रूव कट करते हैं उसको हम बिटुमिन से फिल करते हैं, ताकि जो एक्सपांशन और फ्लोर जो हो, फ्लोर के बीच में जो ये हो, वो सेग्रीगेशन और सेपरेशन या डिटोरिएशन ना हो सके उस फ्लोर का। तो हम क्या करते हैं, बिटुमिन रोड का यूज़ करते हैं। ग्रूव कट इज़ डन फॉर अवॉइडिंग क्रैक ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मेरे वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप इसको अच्छे से नोट आउट कर लें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप इंटरव्यू के लिए सारे पॉइंट्स को आप नोट आउट कर सकते हैं। काफ़ी मैंने मेहनत किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा ये दूसरा वीडियो जो मैंने ट्रिमिक्स और वीडियो फ्लोर पे मैंने बनाया है, ये यहाँ मैंने कवर किया। अभी मैं यहाँ IAS कोर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। जो IAS कोर्स होता है, IAS कोर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा IAS कोर्स हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं, और आपके साइड पे कौन सा आप IAS कोर्स का, या कोई अगर आपका जो हायर ऑफिशियल्स आते हैं अब, तो आप किस तरीके से बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं या ऐसे ही बताते हैं कि ऐसा ही होता है। तो उसका हमको रेफरेंस देना पड़ता है कि सर यहाँ से ये में इतना ये है। अब M20 भी जो ग्रेड होता है, अगर आप ग्रेड बोलते हो 1:1:3, तो ये कहाँ से आता है भाई? ये अपने मन से तो नहीं लिख देते। ये जो मिक्स डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से हमारा ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम जो सीमेंट का IAS कोड प्रेफर करते हैं 456-2000 है। सीमेंट जो होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीमेंट हमारे कंक्रीटिंग के लिए। तो 456 का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंट के लिए। इसमें देखो 456 में इसका सेटिंग टाइम, इसका कितना होना चाहिए इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, और सीमेंट का मतलब हम कैसे चेक कर सकते हैं क्या होना चाहिए, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ किस दिनों में कितना होना चाहिए, इसमें दिया है। हालांकि जो सीमेंट है वो बहुत सारे IAS कोड्स हैं उसके, लेकिन जो आप 456 भी प्रेफर करते हैं या बोलते हैं तो आप करेक्ट हैं। उसके लिए उसके बाद सैंड जो होता है उसके लिए IAS कोड 383 होता है। और सैंड जो है, सैंड एक फाइन कोर्स एग्रीगेट भी इससे कहा जाता है। और सैंड के 4 जोन होते हैं। जो 3 जोन से होते हैं उस कंक्रीट में, 3 जोन से पास होने वाले सैंड को हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसमें सिल्ट कंटेंट काफ़ी कम होता है। उसके बाद एग्रीगेट के ऊपर अगर पूछता है कि कौन सा इसको यूज़ करते हैं एग्रीगेट के लिए, तो एग्रीगेट के स्ट्रेंथ और उसके टेस्ट को लेकर IAS कोड 2386 जो मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट्स है उसमें हम एग्रीगेट का पूरा पढ़ सकते हैं कि एग्रीगेट का कॉम्पैक्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, फिर जगह जो फ्लैकीनेस होता है, शेप और साइज़ कौन सा आप यूज़ करते होने से कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो इस तरीके से आप कंक्रीट में जो एक मेन पार्ट होता है ये भी एग्रीगेट, उसके ऊपर आप बता सकते हैं।
फिर ब्रिक वर्क आप जो करते हैं उसके लिए IS कोड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो 2212 जो होता है ये ब्रिक वर्क के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्ले ब्रिक्स, ठीक है। IS कोड 2250 जो होता है ये यूज़ ऑफ मशीनरी मोटर्स, मतलब मोटर्स 1:4 होना चाहिए या 1:6 होना चाहिए, कौन से केस में और कौन सी जगह पे मोटर का जो रेशो है ब्रिक वर्क के लिए हमें इस्तेमाल होता है, ये IS कोड 2250 हमें एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों जो ये ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क में बहुत सारे अभी ब्रिक्स आ गए हैं। फ्लैश ब्रिक यूज़ होता है, बर्न ब्रिक ज़्यादा, रेड बर्न ब्रिक्स जो होते हैं वो पहले से इस्तेमाल हो रहा है और अभी भी इस्तेमाल होता है। इस जो हेवी लोड होता है, जहाँ लाइट होता है वहाँ हम फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हम बार बेंडिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, IS कोड 2502 इसमें बेंडिंग डिडक्शन के लिए इसमें दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टील, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, ये सारे IS कोड्स के बारे में हम जान सकते हैं, बोल सकते हैं कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट आउट कर लीजिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं और इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें इतना बड़े वीडियो बना रहा हूँ लेकिन इसमें कवर नहीं हो पाएगा। मतलब एक छोटा छोटा जो भी टॉपिक है इसमें कवर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आगे मैं जो IS कोड बताऊंगा वो है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। ये बहुत ही फेमस है और सब लोग को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो IS कोड 10262 जो होता है ये जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं कंक्रीट में, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इसको किस प्रोपोर्शन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए इसमें ये बताया गया है और इसी के ज़रिए हम एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप एक IS कोड का 1026 का मैं स्क्रीनशॉट भी डाला हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं यहाँ आप लोगों को प्लास्टर के बारे में बताऊंगा। प्लास्टर की क्वालिटी और उसको क्रैक से बचाने के लिए हमें टेक्निकल पॉइंट्स कौन कौन से ध्यान में रखना चाहिए, मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। और सारे पॉइंट्स जो प्लास्टर के रिलेटेड है, प्लास्टर से पहले, प्लास्टर करते समय और प्लास्टर होने के बाद हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए टेक्निकली, मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों को जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ मैं कवर करने की कोशिश करूंगा।